दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्म 26 एएस के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये अफेक्ट करता है आपके आईटीआर रिटर्न की प्रोसेसिंग में। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फॉर्म 26 एएस असल में एक फाइनेंशियल ईयर का आपके सभी ट्रांजैक्शंस का टैक्स स्टेटमेंट होता है। ये कवर करता है आपके टैक्स डिडक्शंस एट सोर्स यानी कि टीडीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस और बाकी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिमांड्स और रिफंड्स। तो आईटीआर रिफंड्स जब भी प्रोसेस किए जाते हैं तो उसमें फॉर्म 26 एएस एक मेजर रोल प्ले करता है। तो इस प्रोसेस में होता यह है कि टैक्स डिडक्टर्स, जो असल में कोई भी हो सकता है, जैसे कोई बैंक, आपका एम्प्लॉयर, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी, तो ये असल में टैक्स डिडक्टर्स होते हैं जो आपके टीडीएस रिटर्न्स को फाइल करती है और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन रिटर्न्स को प्रोसेस करता है। फोर्थ क्वार्टर में टीडीएस रिटर्न्स फाइल करने की लास्ट डेट 31 मई थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आमतौर पर 7 दिन लेता है इन रिटर्न्स को प्रोसेस करने में। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपके पैन से लिंक्ड टीडीएस रिटर्न्स के साथ आपका फॉर्म 26 एएस अपडेट हो जाता है। इसमें टीडीएस रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी हमेशा टैक्स डिडक्टर्स की होती है और इसमें आप खुद से कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं और आमतौर पर सीपीसी 7 दिन लेता है इन फाइल टीडीएस को रिफ्लेक्ट कराने में। अब बात करते हैं आईटीआर रिफंड्स की। तो अगर आपके आईटीआर में टैक्स क्रेडिट मिसमैच है तो एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपके रिटर्न प्रोसेसिंग होने में इतना डिले हो रहा हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे आप टैक्स क्रेडिट मिसमैच पेज पे ये चीज़ चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके साथ टैक्स क्रेडिट मिसमैच ना हो रहा हो। अगर ये हो रहा होगा तो वहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि देयर इज़ अ टैक्स क्रेडिट मिसमैच। अगर कोई टैक्स क्रेडिट मिसमैच नहीं है तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि फुली मैच्ड विद टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन फॉर्म 26 एएस। तो अगर आपके टैक्स क्रेडिट में मिसमैच है तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इसमें आपको ये देखना होगा कि आपका टैक्स डिडक्टर कौन है जिसमें आपको मिसमैच हो रहा है और इसके बाद आपको उनको ही नोटिफाई करना होगा कि वो आपके टीडीएस को जल्द से जल्द फाइल कर दें ताकि आप अपना आईटीआर फाइल कर पाएँ। अभी मेरे एक न्यू सब्सक्राइबर ने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई जहाँ पे उन्होंने बताया कि बैंक उनका हर महीने टीडीएस काट रहा है और उन्होंने उस टीडीएस रिटर्न्स को फाइल नहीं करा है जिसकी वजह से वो अपना आईटीआर भी फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में मैंने उनको सजेस्ट किया कि वो बैंक को दोबारा नोटिफाई करें और अगर बैंक उसके बाद भी उनकी बात नहीं मान रहा है मल्टीपल रिक्वेस्ट के बाद भी, तो उनको आरबीआई के वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए बैंक के अगेंस्ट। ऐसा ही अगर कोई और अथॉरिटी है जो कि आपके मल्टीपल रिक्वेस्ट के बाद भी टीडीएस फाइल नहीं कर रहा है तो उस केस में आपको उनके खिलाफ एक कंप्लेंट ही फाइल करना चाहिए। अगर आपकी भी ऐसी कोई सिमिलर प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मेरी एक टीम है सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की जो आपको इसमें पूरी सपोर्ट करेगी। अगर आपको अपना आईटीआर फाइल करवाना है या फिर रिफंड्स प्रोसेस कराना है तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। हम आपको इसमें पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपका मेरे लिए कोई फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर करें ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ये वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे और वीडियोज़ आप तक लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।